Good morning children. Today we are going to discuss a topic in writing section which is notice. We have already read this in class 9. It is just a recapitulation of your previous knowledge. We will be discussing here what is notice, what are the objectives of notice writing and what is the format of its writing. So the first thing is we will read what is notice. It is an important form of written communication used by individual or organization to convey information about functions, events, occasions, something that has happened or is going to happen. ये एक तरह का फॉर्मल इंफॉर्मेशन कन्वे करना हुआ जब कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी इवेंट के बारे में या किसी फंक्शन के बारे में लोगों को नोटिफाई करना चाहता है या बताना चाहता है तो नोटिस ड्राफ्ट की जाती है. नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नोटिस? देयर आर ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स फॉर्मेट. In format there comes name of organization, then second it contains a notice caption, then date, the date on which the notice is going to be drafted, then writer's name. Writer's name means the one who is drafting the notice, and designation. तो आपके फॉर्मेट में ये सब सारी चीज़ें जो हैं एसेस की जाएंगी, जिसमें आएगा सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फिर आएगा नोटिस के बाद आपकी आती है हेडिंग के बाद फिर डेट, जिस डेट पे आपने नोटिस इशू किया था, फिर लास्ट में राइटर्स नेम का मतलब होता है जिस पर्सन ने उस नोटिस को ड्राफ्ट किया है, और उसके बाद फिर डेजिग्नेशन, वो पर्सन किस डेजिग्नेशन पे है. लाइक वो प्रिंसिपल है तो उसका डेजिग्नेशन प्रिंसिपल होगा, अगर वो किसी भी क्लब का सेक्रेटरी है तो उसका डेजिग्नेशन सेक्रेटरी होगा, अगर वो स्कूल कैप्टन है तो उसका डेजिग्नेशन स्कूल कैप्टन होगा. नाउ the second part is content is the most important part which contains maximum marks. Like आपका अगर नोटिस 4 मार्क्स का है तो फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा और एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क्स कंटेन होगा. मतलब कि फॉर्मेट मतलब जो फॉर्मेट ये सब जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, अगर आप उसको मेंशन करते हो सारी चीज़ें तो उसमें आपको फुल मार्क्स फॉर्मेट में मिलेगा. कंटेंट में आपको बताना है सारी चीज़ें कि आप कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कब ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो. ठीक है, तो आप कंटेंट में ये सारी चीज़ें लोगों को इन्फॉर्म करोगे कि आप जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो कौन सा इवेंट है वो. अगर वो ड्रामा कंपटीशन है तो ड्रामा कंपटीशन, अगर वो कोई सेमिनार है तो सेमिनार, अगर वो कोई मीटिंग है तो मीटिंग, फिर वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें आपके कंटेंट में आता है. फिर आपका आ गया एक्सप्रेशन. उस एक्सप्रेशन में आपको सारे रेलिवेंस जो कंटेंट होंगे आपके इवेंट से रिलेटेड उसको देना होगा, प्लस उसमें आपका जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होती है और जो फ्लुएंसी होती है वो भी एग्जैक्ट होनी चाहिए. यानी एक्सप्रेशन के अंडर आपको देखा जाएगा कि आपने सारे इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली लिखा है कि नहीं, आपका ग्रामर उसमें सही है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन उसमें सही है कि नहीं. तो ये आपके 3 पार्ट्स हो गए, फॉर्मेट के 1 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन के 1 मार्क्स. अगर आप इन सारी चीज़ों को एग्जैक्टली लिखते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलना ही मिलना है. नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू राइट अ नोटिस. सो एज वी हैव डिस्कस, फर्स्ट देयर कम्स अ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन ज्योति में आप कोई ड्रामा कंपटीशन कंडक्ट करने वाले हो. ठीक है, तो हम लोग उसके रिलेटेड हम लोग नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वी विल राइट अ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? जीवन
ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल। हो गया। उसके बाद फिर हम, चूँकि ये नोटिस है हमारा, तो नोटिस का कैप्शन होगा यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम वही डेट लिखेंगे जिस डेट पे हम इस नोटिस को ड्राफ्ट कर रहे हैं। आज कितनी तारीख है? 10 जून 2020। ठीक। अब आपकी हेडिंग क्या हुई? हेडिंग में आप वही सब्जेक्ट लिखोगे जो आप कंपटीशन कंडक्ट करवाने वाले हो। तो सपोज़ आपके स्कूल में ड्रामा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन, ठीक है। इस हेडिंग को देखकर, जिससे कि रीडर समझ जाए कि आपका कंटेंट के अंदर क्या आने वाला है या अपने कंटेंट में कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक। उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंटेंट के सारे वो पार्ट्स जो हमने डिस्कस किएंगे। इसमें हम बताएंगे कि हमारा ड्रामा कंपटीशन कहाँ पर होगा, कब होगा और उसमें करना क्या क्या है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी है कि नोटिस का जो लैंग्वेज होता है वो अक्सर हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस बिगिन विद द नेम ऑफ द कंपटीशन ओनली। एन इंटर स्कूल ड्रामा competition. Try to highlight your activity, try to highlight your competition, so that the person should notice on the competition which is going to be conducted in your school. So we have written an inter-school drama competition is going to be organized. ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव लैंग्वेज में है। तो ऑर्गेनाइज्ड, अब हम लिखेंगे कब ऑर्गेनाइज होना, ऑन 15 जून 2020। उसके बाद कहाँ पे होगा, एट स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक। आपका हो गया सारे इन्फॉर्मेशंस। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे या लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हो, ठीक है, या आप इसमें क्लास भी मेंशन कर सकते हो कि किस क्लास के लिए नोटिस है। सो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6th एंड एबव, ये ज़रूर मेंशन करोगे कि आप ये नोटिस किसके लिए लिख रहे हो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ड्रामा कंपटीशन में 6 एंड एबव लोग ही अपने नाम को रिप्रेजेंट करें, तो आप इसमें मेंशन करोगे ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 एंड एबव आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर द सेम टू देयर, किसको करना है, टू देयर, जिसको भी करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लास टीचर लिखूँ, टू देयर क्लास टीचर बिफोर। अब चूँकि ड्रामा कंपटीशन है तो प्रैक्टिस वगैरह भी नीडेड होगी, तो आप एक डेट मेंशन कर सकते हो कि किस डेट तक वो अपने नाम को अप्लाई कर सकते हो, बिफोर 11 जून 2020, ठीक है। अब और कोई आपको अगर इन्फॉर्मेशन, एडेड इन्फॉर्मेशन देना है, लाइक आप ड्रेस वगैरह के लिए या प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को नोटिफाई कर सकते हो। तो बच्चे, अगर आप मान लो कि सिलेक्शन उनका हो गया, ठीक है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो उनके लिए आगे क्या फर्दर आप नोटिस देना चाहोगे, तो आप कह सकते हो कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स शुड कम फॉर practice at school from 12th June onwards, ठीक है। अब चूँकि आपने सारे इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे दिया है, फिर भी कभी कभी होता है कि माइंड में डाउट रहता है बच्चों को, अब वो और भी कुछ ज़्यादा पता करना चाहते हैं, तो आप आगे लिख सकते हो कि फॉर फर्दर information contact
अंडर साइंड। अंडर साइंड का मतलब जो यहाँ पे आप नाम लिखोगे उसी से कांटेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ लाइक वंदिता, ठीक है, वंदिता ने ही इस नोटिस को ड्राफ्ट किया है। और अगर बच्चों को कोई फर्दर इंक्वायरी करनी है, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप चूँकि यहाँ पे साइन कर रहे हो तो आप ही से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरा नाम भी मेंशन कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप अंडर साइंड नहीं लिखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू योर क्लास टीचर और कॉन्टैक्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ दिस एंड दिस क्लब, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जिसने ड्राफ्ट किया है उसी से कांटेक्ट किया जाए, ठीक है। लेकिन जब इसी बंदे से कांटेक्ट करना रहता है तो हम यहाँ पे अंडर साइंड लिखते हैं। तो यहाँ पे वंदिता हो गया, फिर आपका डेजिग्नेशन लाइक आप कल्चरल सेक्रेटरी हो तो कल्चरल सेक्रेटरी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब सारा सब जब आपने लिख लिया, और एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो वर्ड लिमिट होगा आपके कंटेंट का ही काउंट किया जाता है। तो ये कंटेंट जो होता है मैक्सिमम 50 वर्ड्स के होने चाहिए आपके, ठीक है, क्योंकि देयर कैन बी अ डिडक्शन ऑफ मार्क्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड लिमिट। तो आपका जो कंटेंट में जो आपके वर्ड्स होंगे वो आपके अंडर 50 आने चाहिए, 50 वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। अब सब आप लिखोगे, जब सारा चीज़ लिख लोगे तो आप इसको प्रॉपरली स्केल से या रूलर की मदद से आप इसको अंडर बॉक्स कर सकते हो, इसको इनक्लोज कर देना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।